गाड़ी है जी होंडा स्विक 2000 मॉडल। गाड़ी में मसला ये है कि चलते चलते झटके लेती है, कभी चेक लाइट ऑन कर देती है और फिर खुद ही ऑफ़ कर देती है। कूलिंग कोयल के पास इसके ये दो ग्रिप खड़े होते हैं, ये वाले। इनमें सर्विस वायर लगानी पड़ती है जिससे चेक लाइट ब्लिंक करती है और हमें कोड देती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि गाड़ी में क्या मसला है। तो चलो बगैर स्कैनर के देखते हैं किस तरह इसके कोड चेक किए जाते हैं। ये सर्विस वायर है जी, ये लगाएंगे उस ग्रिप में और जितनी दफ़ा चेक लाइट ब्लिंक करेगी कोड देगी, उस कोड के मुताबिक फिर हम फॉल्ट को डायग्नोस करेंगे या देखेंगे कि किस चीज़ का कोड आ रहा है, टीपी का, मैप का या इंडिकेटर टेम्परेचर का या किस चीज़ का। ठीक है, ये वायर मैंने लगा दी है ग्रिप में और ग्रिप की वायर का कलर आप देख सकते हैं कि ब्लैक है और ग्रीन है। ये होंडा स्विक 2000 मॉडल गाड़ी है। ठीक है, अभी मैं इसका स्विच लगाता हूँ और फिर चेक लाइट जितनी दफ़ा ब्लिंक करेगी मैं देखूँगा कि 8 दफ़ा कर रही है, 5 दफ़ा कर रही है, 15 दफ़ा कर रही है, उसके मुताबिक मैं चेक करूँगा। ये चेक लाइट ब्लिंक कर रही है। ठीक है, ये 7 दफ़ा ब्लिंक करने के बाद बंद हो गई और फिर 7 दफ़ा कर रही है। इसका मतलब है यही है कि गाड़ी में सिर्फ एक ही कोड है और वो है टीपी सेंसर का। 7 जो कोड है 7, ये टीपी सेंसर का कोड है। मैं सबसे पहले तो टीपी सेंसर को चेंज करके चेक करूँगा। अगर मेरा मसला हल हुआ तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो मैं टीपी सेंसर की जो वायरिंग है कंप्यूटर तक उसे चेक कर लूँगा। गुर की बात है जो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी गाड़ी की चेक लाइट आए और ख़ुद ही गायब हो जाए तो उसकी वायरिंग में मसला होता है। इसमें भी यही मसला है कि कभी चेक लाइट आ जाती है तो गाड़ी झटके लेती है और चेक लाइट चली जाती है और ये झटके छोड़ देती है, तो इसकी वायरिंग में लूजिंग है। लेकिन मैं सबसे पहले इसका टीपी सेंसर चेंज करूँगा, उसके बाद फिर इसकी जो वायरिंग उसको चेक करूँगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। ये इसका टीपी सेंसर है जी, ये वाला टीपी सेंसर है। इसको मैं अभी चेंज करूँगा तो फिर गाड़ी ड्राइव करके चेक करूँगा कि मेरा मसला हल हुआ या नहीं। ये इसका पुराना टीपी सेंसर है जो साथ लगा हुआ था, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं था, मसला इसकी वायरिंग में था। ठीक है, ये और टीपी सेंसर नया था जो मैंने लगाया था। ठीक है, लेकिन मसला वैसे ही रहा गाड़ी का, झटके वाला और चेक लाइट वाला। तो टीपी सेंसर चेंज करना आसान था, इसलिए मैंने पहले टीपी सेंसर को चेंज किया और गाड़ी को ड्राइव करके चेक किया तो वही मसला था। फिर मुझे कन्फर्म हो गया कि वायरिंग में मसला, तो फिर मैंने वायरिंग को खोल लिया, क्योंकि अगर पहले वायरिंग को खोल लेता और मसला टीपी सेंसर का होता तो फिर टाइम ही ज़ाया होना था। तो सबसे पहले मैंने टीपी सेंसर चेंज किया क्योंकि उसे चेंज करना आसान होता है और उस पर टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। तो वो चेंज किया तो मसला नहीं हल हुआ, तो इसकी वायरिंग में मसला था वो हल कर दिया। इंशाल्लाह अभी ड्राइव करते हैं गाड़ी। आप देख सकते हैं कि गाड़ी स्टार्ट है, कोई चेक लाइट नहीं है। गाड़ी मैंने ड्राइव की है 20 किलोमीटर तकरीबन, कोई गाड़ी में झटका नहीं, मिसिंग वगैरह नहीं है। ठीक है, अब मैं सर्विस वायर को निकाल देता हूँ, गाड़ी ओके है। एक तो आपको इससे ये पता चल गया कि कोड कैसे चेक किए जाते हैं मैनुअली, और एक आपको पता चल गया कि अगर वायरिंग वगैरह में लूजिंग होती है तो कभी चेक लाइट आ जाती है और कभी चेक लाइट चली जाती है।
ठीक है। और इसके जो टोटल कोड हैं उस डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उसके टोटल कोड्स जो भी हैं वो आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।